हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कोफ्ता तरकारी और इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्याज लेना है। उस प्याज को हम लोगों ने कर देना है ब्राउन, और साथ ही जैसे ही प्याज हमारा ब्राउन होगा तो हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर जो है वो डाल देना है। टमाटर जो है वो मैंने बड़े साइज़ के काटे हैं क्योंकि इसके मसाले को मैं ग्राइंड कर दूंगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने टमाटर जो है वो बड़े बड़े साइज़ के डाले। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो फिर आपने टमाटर और प्याज जो है इसको बारीक काटना है, पतला पतला सा काट के प्याज से ब्राउन करके फिर टमाटर भी आपने स्लाइस के में पतले स्लाइस में काटना है। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने ग्राइंडर लिया, इसके अंदर जो है वो मैंने चिकन, प्याज और ग्रीन मिर्च डाल दी। ये डालने के बाद मैं इसको कर लूँगी, और थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्च और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और नमक का अपने अपने टेस्ट के लिहाज से वो भी यूज़ करना है। ये फिर हम लोगों ने इसे कर देना है ग्राइंड, और अच्छी तरह जो है वो ये जब कीमा हो जाएगा तो हम लोगों ने इसको निकाल देना है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोगों के पास जो है ना, मेरा जो जूसर था ना वो ख़राब हुआ था दूसरा, तो प्याज में उसमें ग्राइंड करती और कीमा इसमें कर रही थी, तो वो मसले ये वो ख़राब हुआ था, वो मैंने फिर इसमें साथ ही दोनों कर लिए। मैंने कहा चने दोनों साथ कर लें। साथ करके तो फिर इसमें से मैंने पानी जो है ना, ये कीमा जो बनाए इसमें से मैंने अच्छी तरह पानी निकाल दिया। मगर याद रखें वो पानी ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने, वो मैंने जो है इसकी जो ग्रेवी बना रही थी उसी के अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये कीमा हमारा रेडी हो चुका है। तो इधर मैंने जो है वो ग्राइंडर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, तो वो मसाला जो है टमाटर और प्याज जो है वो हमारे जो हैं वो पक चुके हैं। तो हमने उस गरम मसाले को इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर देना है, ग्राइंड, क्योंकि वो गर्म है तो इस वजह से जब हम इसे चलाएंगे तो ये कोई ख़राब वगैरह ना हो, इस वजह से मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है कि इसका जो है वो जितनी ज़्यादा गर्म है इसकी थोड़ी गर्माइश जो है वो कम हो जाएगी मसाले की। तो फिर अब हम लोगों ने करना है इसको ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको दोबारा से जिस पतीली में आयल हमने इसे फ्राई किया उसी में दोबारा से इसको डाल देंगे। ढक्कन के साथ से हम लोगों ने अच्छी तरह हटाना है। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको वापस जो है ना ये मसाले के अंदर डाल दे। इस तरह आप न किसी भी चीज़ को ज़ाया मत किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला जो रिस्क देता है ना ये बड़ी मुश्किल से देता है। तो इस वजह से कोशिश किया करें, जो कमाने वाले होते हैं ना ये उन्हीं को पता चलता है कि कितनी मुश्किल से वो कमा के लाते हैं। तो आजकल के दौर में तो ज़्यादा महंगाई है, तो आप कोशिश किया करें ज़ाया ना करें। तो इधर हम लोगों ने मसाला डाल के साथ इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक ये चीज़ें ऐड कर दी, और आलू मैंने जो है इसमें डाल दिए, क्योंकि मुझे जब भी कोफ्ता वाली तरकारी बहारा बनाते ना उसमें मुझे बड़े बड़े साइज़ के आलू बहुत पसंद है। बिरयानी के अंदर मुझे आलू बहुत पसंद है, तो इस वजह से ये मैं आलू स्किप नहीं कर सकती थी। साथ इसमें ग्रीन मिर्च डाल दी कि हमारा जो है वो मसाला इतनी देर में रेडी हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, उतनी देर में ये कोफ्ते बना देने हैं। कोफ्ते जो है हम लोगों ने साइज़ में बड़े बड़े रखने, छोटे नहीं रखने। तो पानी मैंने इसमें से अच्छी तरह जो है ना वो निकाल दिया था। ठीक है, ये निकालने के बाद बड़े बड़े कोफ्ते बना के इसको हल्का सा मैं ऐसे करना है, इतना करना है कि गर्म पानी के अंदर डालूंगी और फिर निकाल दूंगी, यानी कि मुझे पता चल जाएगा कि ये टूटे ना। तो फिर इसको हम लोगों ने क्या करना है, वो जो आयल हमने ग्रेवी तैयार की हुई है उसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद उसको हम लोगों ने क्या करना है, निकाल देना है। निकाल के एक बाउल में जो है वो हम लोगों ने फिर पेश करना है। आप लोगों को दिखाऊंगी कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए कोफ्ते हमारे जो है हमने कढ़ाई में डाल दिए थे, गरम गरम पानी था, उसकी यखनी भी ज़ाया नहीं करना, आप किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, इसको मसाले में डाला, और ये जब आय छोड़ेगा तो हमने इसको निकाल देना है। तो ये देखें ये हमने इसके अंदर, आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, अपनी मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारी तरकारी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त, के पानी डालने की वजह से ना वो उसमें से जो निकाला था तो उसकी वजह से ये ऊपर से थोड़ा सा ये थिकनेस ये, तो ये देखें ये हमारी ग्रेवी तेरे ऊपर से मैंने अंडे बॉईल करके वो काट के डाल दिए हैं। बहुत मज़े की तैयार हुई है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।